अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। ये सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। प्रीवियस में हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि एरे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फिर हमने देखा कि लिस्ट को एरे में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, फिर हमने देखा टप्पल को किस तरीके से एरे में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमने 1 0D एरे बनाया, 1D एरे बनाया। मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता। ठीक है, हम ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं कि एरे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि 0D एरे से क्या मुराद है, यानी ऐसा एरे जिसमें ओनली वन वैल्यू हो, यानी जिसे हम स्केलर वैल्यू कहते हैं, तो वो हमारा 0D एरे। 0D का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा एरे जिसकी डिमेंशन 0 हो। ठीक है, उसको हम जो है 0D एरे कहते हैं। तो हमने एक एरे बनाया, फिर इसको जो है हमने एरे को प्रिंट करवाया, और टाइप के मेथड के थ्रू हमने देखा कि ये है क्या चीज़। फिर उसने बताया कि ये नंपाई का एरे है, फिर हमने उसकी फुर्दर जो है डायमेंशन चेक की। ठीक है, तो हमें इसने बताया कि 0D एरे है, तो ये पढ़ा हमने कल। फिर हमने देखा कि 1D एरे क्या होता है। ठीक है, ऐसा एरे जिसकी डायमेंशन 1 हो। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें, ये हमने 1D एरे जो है वो क्रिएट किया। फिर हमने इसकी डिमेंशन जब चेक की पाइथन के थ्रू, तो हमारे पास जो डिमेंशन आई वो 1। फिर हमने कल ये देखा कि 2D एरे से क्या मुराद है। मोस्टली जो है 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे यूज होता है जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं। मोस्टली 1D एरे, अगर आप जो है डाटा को न्यूरल नेटवर्क में पास फीड करना चाह रहे हैं, तो आप 1D एरे में, यानी वेक्टर आप उसे पास करते हैं। जब आप इमेज की बात करते हैं, वो 2 डिमेंशन या 3 डिमेंशनल होती है इमेज, तो उसमें आप 2D या 3D एरे जो है पास कर रहे होते हैं। जी वालेकुम सलाम। फिर हम जब 2D से हम डिमेंशन उसकी इंक्रीज करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं 1D टू 2D एरे के। एन एरे दैट हैज 1D एरे एंड इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड अ 2D एरे, यानी एक एरे होगा, फिर उसके अंदर फुर्दर उसके एलिमेंट हम पास कर देते हैं, तो वो 2D एरे यानी 2 डिमेंशनल एरे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इस एरे को क्रिएट किया, इसको चेक किया, और इसके बाद इसकी डिमेंशन चेक की, तो हमारे पास 2D एरे रिटर्न आया। फिर हमने 3D एरे क्रिएट किया फुर्दर। 3D एरे क्या होता है, यानी एक ऐसा ऐसा 2D एरे जिसके अंदर फुर्दर जो है उसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसको हम 3D एरे कंसीडर करते हैं। अब इसको हम 3D रैंक भी कहते हैं, 3D टेंसर भी कहते हैं, 3D एरे भी कहते हैं। फिर हमने कल बात की थी कि अगर हमारे पास इमेज होगी तो उसकी किस तरह से हम उसकी डिमेंशन को चेक करेंगे। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास वीडियो है तो फिर हम उसकी डिमेंशन को किस तरीके से चेक करेंगे। तो ये फर्दर हमने कल जो है इनको डिटेल में डिस्कस किया था, और इसकी डिमेंशन को भी चेक किया था। ठीक है, फिर हमने ये कंसीडर किया कि अगर 2D 3D एरे, हमें कैसे पता चलेगा ये 2D एरे है 3D एरे है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जितनी भी एरे में जो है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी, आप कंसीडर करें कि ये 2D एरे है, 3D एरे है, 4D एरे है, तो उस तरीके से आप उसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये 4D एरे है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंपाई एरे की इंडेक्सिंग। बेसिकली हम एरे में अगर कोई वैल्यू हमें एक्सेस करनी हो तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई सवाल है
या कोई सजेशन आप पास करना चाह रहे हैं तो प्लीज आपको अलाउ किया जाता है कि आप पास करें। जी सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल भी एक रिक्वेस्ट की थी कि वो काइंडली लास्ट जो सेशंस हुए हैं उनकी डिटेल्स वगैरह अगर मिल सकें तो बस वही बात है, वो शेयर नहीं हो सकी शायद। अच्छा, मैं थोड़ी देर तक ना कर देता हूँ डिटेल इनके ना, प्ले लिस्ट आपको शेयर करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, बाकी किसी का कोई सवाल? चलें सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंपाई एरे की इंडेक्सिंग से क्या मुराद है? ठीक है, सबसे पहले देखें, आपने लिस्ट की भी इंडेक्सिंग देखी, आपने टप्पल की भी इंडेक्सिंग देखी। आप डिक्शनरी में देखें तो वहां पे इंडेक्सिंग नहीं होती बल्कि की होती है। ठीक है, तो हम जो है अगर हमारे पास एरे है तो उसमें से वैल्यू एक्सेस कैसे करेंगे? दूसरा ये कि यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर। ये तो अगर 1D एरे है हमारे पास, उसमें से हम कैसे जो है वैल्यू फेच करेंगे? अगर हमारे पास 2D एरे है, उसमें से वैल्यू हम एक्सेस कैसे करेंगे? अगर हमारे पास 3D एरे है तो उसमें से हम वैल्यू कैसे गेट करेंगे? तो इस तरीके से जो है हम आज जो है सबसे पहले एक एरे बनाते हैं हमारे पास। मैं इंपोर्ट करता हूँ नंपाई को, और इसमें देखें ये हमने 1D एरे यहाँ पे बना ली। ठीक है, ये एरे है, और हमने ये देखा कि अगर कोई भी इस एरे में से वैल्यू आपने गेट करनी हो तो आप उसके इंडेक्स नंबर पास कर दे, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही है। ये बात क्लियर है? जी सही है, क्लियर है। अगर इसमें देखें हम जो है इधर मैं 5 इंडेक्स नंबर 5 पास कर देता हूँ, क्या ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? कोई बता सकता है? एरर देगा सर। एग्जैक्टली एरर देगा। उसकी रीजन क्या है? वो कहेगा कि आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा सर। जी, तो जब तक सर नहीं है हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग लेट से इसमें पास करते हैं अच्छा, एक चीज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडेक्स अगर लेट से 4 या 5 पास करते हैं तो फिर उस केस में क्या होता है? मैम एरे आ जाएगा इसमें। यस। अच्छा, और जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, और नेगेटिव इंडेक्सिंग का जो है वो हम लोगों ने एडवांटेज भी देख लिया था। ऐसे ही है, अब क्योंकि स्क्रीन यही ओपन है फिर हम उसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बिकॉज अजान हो रही थी तो मैं इसलिए थोड़ा सा खामोश हो गया था। ठीक है, अच्छा, मुझे लगा कहीं काम से गए। नहीं वो अजान हो रही थी, मैं इसलिए खामोश हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा कि हम अगर 0 इंडेक्स पास कर रहे हैं तो हमें ये 1 वैल्यू रिटर्न करे। अगर हम यहाँ पे 3 इंडेक्स पास करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करना चाहिए? 4। 4 एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है।
और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपने मुझे इंडेक्स यहाँ पे है -2 बताएगा कोई कि अब -2 का इंडेक्स कौन सा है? मैंने कहा था इंडेक्सिंग जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ठीक है। अगर -2 मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे कौन सी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा? देगा सर। इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि 4 पे -1 होगा, 3 पे -2, 2 पे -3 और 1 पे -4, यानी ये इसकी इंडेक्सिंग बनेगी, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होगी, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट होगी, ठीक है। तो इसको जरा हम रन करके देखते हैं कि इसने हमें 3 रिटर्न किया है। फिर नेक्स्ट मैंने ये कहा कि अगर हम एरे में 5 पास कर दें, हालांकि इतनी इसकी इंडेक्सिंग नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? तो ये हमें जो है एरर रिटर्न कर रहा है। और एरर देखें, इसमें एरर क्या आ रहा है? एरर देखें, इंडेक्स 5 इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर एक्स इज 0 विद साइज 4। इसने कहा कि जो हमारी एरे की रेंज थी वो रेंज है 4, ठीक है। और आपने जो एक्सेस में से जो आपने इंडेक्स 5 किया है ये उसमें से एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर हम इसमें से इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब है टोटल इंडेक्स हमारे पास 3 बनेंगे, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल? फिर मैं इस फर्दर एरे को जो है मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं। अगर यहाँ पे देखें, अगर हम ये कहें कि इस एरे में से हमें, एरे एक है उसमें से हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए, तो हम मल्टीपल वैल्यू किस तरीके से गेट कर सकते हैं? तो उसको गेट करने के लिए सिंपल आप जो है 2 मेथड होते हैं, या तो आप मल्टीपल इंडेक्सिंग पास कर दें या आप स्लाइसिंग दें, ठीक है। नीचे जो है हम फर्दर स्लाइसिंग को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एरे के अंदर हमने इंडेक्स 0 पास कर दिया और उसी एरे का इंडेक्स 3 पास कर दिया, हमें 2 वैल्यू इसमें से गेट करनी है, तो हमें 2 वैल्यू गेट, ठीक है। हम यहाँ पे जो है 0 पास करके देखें, अब हमें क्या रिटर्न करेगा? सर या तो एरर देगा या दोनों दफा 1 पास कर देगा, डबल 1। दोनों पर 1 दोनों पे 1 1, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसने ये हमें नहीं कहा कि आप जितनी मर्तबा जो आप वैल्यू, एक वैल्यू को मल्टीपल टाइम आप गेट करें, लेकिन वो उसकी इंडेक्सिंग को चेक करेगा और इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। फिर अगर इसको फर्दर हम देखें तो इसमें हम जो है रन टाइम पे हम इसको जो है इंडेक्स पास करके एरे में से, ठीक है, कोई भी वैल्यू का, और उसको हम प्लस जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है जो कि डिजाइन किया गया है। उसके बाद अब हमने देखा कि ये तो 1D एरे था ना, ये अगर एरे है तो 1D एरे है, ठीक है, इसकी डिमेंशन 1 है। लेकिन अगर हमें वैल्यू फैच करनी हो 2D एरे में तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब 2D एरे हमने पढ़ा कि 2D एरे से मुराद रोज और कॉलम वाइज होता है, ठीक है। सर मैं इसमें कोई एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी। जी 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 मैम, आप जरूर ऐड करें। 1D अरे के बारे में। जी जी अ, अच्छा सर, इसमें अगर हम 1D अरे की बात करें तो सिर्फ इसी की बात अभी मैं कर रही हूँ। हमारे पास बुलियन इंडेक्सिंग भी एग्जिस्ट करती है, और बुलियन इंडेक्सिंग से मुराद है कि हम लोग
इंडेक्स जहां पास कर रहे हैं, जैसे 2 and 3 पास किया हुआ है जैसे, तो हम इसकी जगह पे कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट कंडीशन हमें जो है वो रिटर्न कर देगा पाइथन। फॉर एग्जांपल सर, आप अगर यहाँ पे एक प्रिंट का फंक्शन लिखें, प्रिंट का फंक्शन लिखें इसी में नीचे। अच्छा, इसी के नीचे आप कह रहे हैं हाँ इसमें? जी, कहीं भी लिख लें, प्रिंट लिखें और अरे को कॉल करें जी, फंक्शन लिखें ARR, और सर अब इसमें कंडीशन पास कर दें, कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है ग्रेटर देन लिख दें, फॉर एग्जांपल ठीक है। 2 लिख दें, और सर इसके बाद जो है और ये कंडीशन जो है ना आपको उसमें पास करनी पड़ेगी, जिस तरह हम अरे में पास करते हैं, जैसे ऊपर 2 लिखा हुआ है ना आपने। नहीं नहीं सर, मैं अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। जी, आप स्क्रीन शेयर करें। एक सेकंड सर, मैं करती सर मुझे हो राइट्स दीजिएगा। किसके पास है आज राइट्स? सर आप होस्ट हैं, काइंडली मुझे राइट्स दीजिएगा। सर सही ना, आप होस्ट हैं, काइंडली मुझे राइट्स दीजिएगा। जी जी जी, मैंने आपको राइट्स दे दिए। मैम अब आप शेयर करें। जी, तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। तो ये देखिए, ये हमारे पास जैसे ये अरे सिंपल अरे है 1 डायमेंशनल, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, नीचे लिख लेती हूँ ताकि आपको उधर ही शो हो जाए उसी सेल में। ये देखें, ये मेरे पास 1 डायमेंशनल अरे है, और हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जब भी कोई कॉल कर रहे होते हैं अरे, तो हम क्या करते हैं उसमें पास करते हैं इंडेक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 पास किया तो मुझे ये 7 रिटर्न कर देगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर इसी इसी जगह पे अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं, जैसे मैंने लिखा है कि 1 यानी यही अरे अगर ग्रेटर देन है 6, तो देन मुझे जो है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अब 6 लिख दिया है, तो अब मेरे पास इस पूरी अरे में जितने एलिमेंट्स ग्रेटर देन 6 होंगे वो मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। और इसके अलावा फैंसी इंडेक्सिंग भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और फैंसी इंडेक्सिंग में हम लोग जो करते हैं बेसिकली वो यानी 1, और इसके अलावा जो जो इंडेक्स कॉल करना है वो इंडेक्स लिखेंगे तो एज इट इज हमें वो इंडेक्स रिटर्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉल करना है जैसे इस केस में मैंने अभी 1 and 2 पास किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये 8 and 7 रिटर्न हो जाएगा। जो जो इंडेक्स में पास करूंगी एज इट इज, एक तो वो इंडेक्स मुझे रिटर्न कर दिया जाएगा, और दूसरा फॉर एग्जांपल दिस वन, और अगर मुझे जो है कंडीशन भी इसमें हम पास कर सकते हैं, ठीक है। बस सर मैं इतना ही ऐड करना चाह रही थी। ये सर अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो है हम इसमें अब एक्सेस कर रहे हैं कि 2D एक्सेस, अगर 2 डिमेंशनल एरे है, यानी हमारे पास 2D एरे को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है रोज और कॉलम में होती है।
अगर उसमें से हमें कोई वैल्यू जो है गेट करनी हो तो हम किस तरीके से गेट करेंगे, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एरे है, इसको मैं रन कर लेता हूँ इधर, और अगर इसमें से हमें 3 गेट करना है, 3 अब कहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी ये रोज 1 हो गई, ये रोज 2 हो गई। जिस तरीके से 1 डिमेंशनल एरे में आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 2 डिमेंशनल में भी सेम ही काम हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास ये एक रोज है, इस रोज की इंडेक्सिंग क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? यानी ये रो जो है ये 0 इंडेक्स पे जीरो पड़ी है। सर, जी, जीरो बिल्कुल रो बिल्कुल, होगी और कॉलम तो जीरो रो जीरो होगी सर। ठीक है, रो 0 होगी। अब सेकंड रो है तो ये इस रो की इंडेक्स 1 होगा। अगर इसमें फर्दर फर्दर और रोज हैं, ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग जो है 0 1 2 3 ऐसे रोज में इंक्रीज होती जाएगी। फिर इनकी जो कॉलम वाइज जो इनकी एक्सेस होती है वो भी सेम होती है, ठीक है। कॉलम वाइज अगर हम देखें तो कॉलम में भी ये 0 इंडेक्स कॉलम, ये 1 इंडेक्स कॉलम, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स एंड सो ऑन। अगर हम इसी एरे में से हमने वैल्यू फेच करनी है 4, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप इसकी रो पास करेंगे, ठीक है, रो पास कर दी, ठीक है, 0 रो, उसमें से कौन से इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका कॉलम कॉलम का इंडेक्स चेक करें, ये 0 इंडेक्स पे फर्स्ट कॉलम, 1 इंडेक्स पे सेकंड कॉलम, थर्ड इंडेक्स यानी 2 इंडेक्स पे थर्ड कॉलम, और 3 इंडेक्स पे फोर्थ कॉलम। तो इसका मतलब अगर हमने 4 गेट करना है, 0,3 पास करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 4 होगी, ठीक है। अगर हमें जो है यहाँ पे 7 गेट करना हो तो कोई मुझे कोड लिखवाए कि 7 हम किस तरीके से गेट करेंगे। 1 1 कर लेंगे सर। सबसे पहले एरे, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, 1 वन 1 वन एंड एरे का 1 आएगा तो 7 का इंडेक्स भी 1 आएगा। अच्छा, इसके बाद मैं कोमा लगा के 1 लिखूं तो हमें जो है कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, 7 वाली। 7 उसकी रीजन ये फर्स्ट रो 0 इंडेक्स, ये सेकंड रो 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स हमने पास कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कॉलम वाइज। अब ये 0 कॉलम है, मतलब 0 इंडेक्स पे फर्स्ट कॉलम पड़ा हुआ है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। हमने क्या कहा इस पे, हमने इधर 1 पास कर दिया, ऐसे ही है। इसने हमें जो है जो रिटर्न किया वो 1 1, अगर हमने पास किया तो इसने हमें जो है, उसने कहा कि 1 रो में आके फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, तो इसने हमें 7 रिटर्न कर दिया। यानी ये 0 रो थी, ये 1 रो, यानी फर्स्ट रो में हम आ गए। इसके अंदर उसने कहा फर्दर आप 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कोई एक सिंगल वैल्यू 2 डिमेंशनल एरे में गेट कर सकते हैं। फर्दर इसको मल्टीपल जो है, अगर कोई और वैल्यू आपने फैच करनी है तो उनको भी आप कर सकते हैं। फिर हम इसकी स्लाइसिंग देखेंगे। इस तरह देखें आप 3D एक्सिस, यानी अगर आप 3 डिमेंशनल एरे में अगर कोई वैल्यू फैच करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके से वैल्यू गेट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने एक 3D एरे जो है वो क्रिएट कर लिया। अब 3D एरे में जो है हम कोई वैल्यू गेट करेंगे। आप में से कोई वैल्यू, आप, मैं सपोज करता हूं कि मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ इस ये वैल्यू हमने किस तरीके से गेट की है। ये इसकी डिमेंशन जो है 0, ये देखें, अगर इसको मैं इस तरीके से प्रिंट करवा दूं बल्कि एरे को, ठीक है। सबसे पहले देखें, पहला हो गया इसका एक्सेस, ठीक है। अब यहां तक इसका एक्सेस हो गया 1, ये कोमा तक, ठीक है, ये इसका एक्सेस है, ये इसका
सेकंड, यानी इसकी ये 1 डिमेंशन हो गई और ये इसकी सेकंड डिमेंशन है, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो इसका एक्सिस होता है, ठीक है। यानी ये 2D एरे है, ये भी 2D एरे है, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर जो है एक एक्सिस पास है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक्सेस दे रहे हैं यहाँ तक। अगर इस एरे में से कोई हमने वैल्यू गेट करनी होगी तो ये 0 एक्सेस होगा, यानी इसका इंडेक्स 0 होगा। और अगर हम इसमें से फर्दर कोई वैल्यू गेट करनी है तो उसका इंडेक्स 1 होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने इस एरे में से कोई वैल्यू गेट करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका इंडेक्स 0 पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम ये देख रहे हैं इसमें से कौन सी वैल्यू इसका जो है 0 एक्सेस, ये फर्दर फिर उसके अंदर जो है 1 एक्सेस, तो हम 1 पास कर रहे हैं, यानी हम इस एरे में से कोई वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर हमने अगर 2 पास कर दिया है तो 0 इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है और 6 इंडेक्स पे जो है इस जो 2 इंडेक्स है उस पे 6 पड़ा हुआ है। अब ये 2 पास कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो वैल्यू गेट कर रहे हैं वो 6 गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 डिमेंशनल एरे में से कोई वैल्यू फैच करते हैं। और अगर मुझे इसमें से 11 फैच करना हो, ठीक है, एक्सेस इसका 1 बनेगा, तो इसमें से कैसे हम जो है कोई वैल्यू गेट कर सकते हैं, इसका कोई मुझे कोड लिखवाएगा? सर पहले तो हम इसका इंडेक्स लेंगे ना, इस रो का। किस नंबर का बोला आपने, 10 या 11? 11 की बात की है मैंने। ठीक है। जी बिल्कुल, आप राइट करवाएं। आप सारे ना इसमें कंट्रीब्यूट किया करें। सर 1 1 and 1 1 1 एंड 1। 1। आप इसको एक्सप्लेन करें। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम 2D अरे चेक करें, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो डबल ब्रेसिस, मेरा कर्सर तो है शो नहीं हो रहा, तो ये जो डबल ब्रेसिस तक और ये कॉमा लगा हुआ है, ये इट्स मीन दैट दिस इज द 0 2D अरे एंड द नेक्स्ट वन इज 1। मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, फर्स्ट 2D अरे 1 2D अरे। तो ये 1 Exactly, फर्स्ट हमने वो पास किया। अब हम इस पर्टिकुलर 2D अरे की बात करें 1 वाली की, तो इसमें पहला जो है वो 1D अरे 0 हुई, दूसरी 1D अरे 1 हुई, तो फिर हम दोबारा से 1 लिखेंगे। अब उस 1D अरे के अंदर पहला इंस्टेंस 0 एंड द नेक्स्ट इंस्टेंस इज 1। एग्जैक्टली। दैट इज सबको 11। समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब हम इसको प्रिंट करवा के देखेंगे, हमारे पास 11 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से जो है 7 गेट करना चाह रहा हूँ, अब कोई मुझे कोड लिखवाए मैम के अलावा। सर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 1 0 1 0 सर। 1 0 1 0 और 0। हम जैसे 1 पे आए, इस 2D एरे पे आ गए, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने देखा कि ये सिंगल डिमेंशन है इसकी, तो हम 0 इसको पास कर दिया। फिर इसके अंदर जो हम 7 गेट करना चाह रहे हैं तो हमने 0 पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम 2D एरे में से भी वैल्यू गेट कर सकते हैं, 3D में से भी गेट कर सकते हैं, 1D में उसमें से भी हम गेट कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है। हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पाइथन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली आप किस तरीके से, इसमें से ये हमारे पास कोई बताएगा कितने डिमेंशनल का ये एरे क्रिएट किया हुआ है? 2D 2 ऐसे। डायमेंशनल। जी बिल्कुल 2 डिमेंशनल है। इसमें से इसकी 1 डिमेंशन इधर मैंने पास कर दी 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम इस एरे पे आ गए, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब -1 मैंने आपको कहा था हमेशा राइट टू लेफ्ट जो है हम इसको काउंट करते हैं। -1 जो इंडेक्सिंग है, जब भी आप एरे की बात करें तो वो राइट टू लेफ्ट जो है वो कंसीडर की जाती है।
तो अगर यहाँ पे एस की बात करें, इसको हम दो तरीकों से जो है गेट कर सकते हैं। एक तो है नेगेटिव इंडेक्स आप पास कर दें, सिंपल, अगर 10 आपने गेट करना है इसमें से, ठीक है, -1 पास कर दें, तो हमारे पास 10 आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर। ठीक है, हम करके देखते हैं। ये क्या आया है हमारे पास? 10, 11, 12 लास्ट सेमेस्टर जी, सेकंड टर्म। इसमें 11 और 12 कहाँ से आया? हमने क्या किया, क्या है इसमें, अब आप देखो। ये समझ में नहीं आया सर, पहले 11 और 12 आया फिर। नहीं, वो असल में वो सेल ऑलरेडी रन हो चुका था, ठीक है, ओके। उसकी वजह से। आप देखें यहाँ पे कि हम जो है एरे 1 में आ गए, ठीक है, 1 के अंदर आके हमने -1 पास कर दिया, उसने -1 की जो वैल्यू थी उसने राइट टू लेफ्ट इसको चेक किया, उसने हमें 10 रिटर्न कर दिया। अगर इसी को हम फर्दर जो है दूसरे तरीके से अगर करें पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, 1 फिर कोमा, फिर आप इसके इंडेक्स चेक करेंगे, ठीक है, कौन सा इंडेक्स इसका बनता है 10 का? 4। 4, तो हम जो है 4 पास कर देंगे, तो हमारे पास वही सेम वैल्यू गेट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम -1 की जगह पे -4 पास करते हैं, तो फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी? ये -1 पे पड़ा है, -2 पे 9 पड़ा है, -3 पे 8 पड़ा है, और -4 पे 7 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम -4 दे रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू कौन सी रिटर्न होनी चाहिए? 7, ठीक है। तो ये है जी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स। अच्छा, अगर यहाँ पे जो है मैं इसकी इंडेक्सिंग को अगर हम नेगेटिव कंसीडर करें, -1 कर दें, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए? जी, -1 कोमा -4, अगर इस सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 7। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, 7। अगर मैं इधर -5 कर देता हूँ, फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? 6, ये वाली 6। वो कैसे? यही चीज मैं आपको जो है दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इसको 0 इंडेक्स कह रहे हैं, इसको 1 इंडेक्स कह रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको -1 इंडेक्स की बात करें, तो हमारे पास 2D, हमारे पास बेसिकली 2 डिमेंशनल एरे, ठीक है। अब ये इसकी लास्ट है ना, सेकंड डिमेंशन है, सेकंड डिमेंशन -1 हो जाएगी, और ये -2 डिमेंशन हो जाएगी। अगर हम इसे नेगेटिव की बात करें, तो मैं इससे एक और सेल ले लेता हूँ। अगर मुझे जो है इसमें से वैल्यू गेट करनी है 1, और मैंने गेट भी करनी है माइनस यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, तो ये मैं 1 वैल्यू कैसे इंडेक्स कौन से इंडेक्स पास करूंगा और मुझे जो है उसकी वैल्यू गेट होगी? मेरा सवाल समझ आया? पहले ये बताएं आप कि मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे वैल्यू 1 गेट करनी है, लेकिन करनी नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू है। जी, यस सर, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, बताएं फिर। -2 -2 और फिर -5। -5, मेरे पास कौन सी वैल्यू रिटर्न हुई? 1। 1। उसकी रीजन क्या है? ये -1 डिमेंशन पे है, ये -2 डिमेंशन पे है, और मैंने आपको कहा है कि हमेशा जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट होती है। तो ये -1 इंडेक्स, पहले हम इसकी डिमेंशन में आ गए, फिर इसकी -2, ठीक है, इसका मतलब है -2 हम इस जो है डिमेंशन में आ गए। अब जब हम इसमें आ गए, तो इसके अंदर फुर्दर हमने देखा कि ये -1 पे पड़ी है, ये -2 है, सो ऑन, ये 1 जो पड़ा है -5 इंडेक्स पे पड़ा।
तो इसको इस तरीके से जी हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग बोथ इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। अब numpy में हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं? क्या हमें, ये तो हमने ना सिंगल वैल्यू गेट की है, हमें सिंगल वैल्यू गेट नहीं करनी, हमने मल्टीपल वैल्यू, एक रेंज, एक जो है उसकी रेंज पास करके हमने कोई वैल्यू गेट करनी है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम फैंसी स्लाइसिंग भी कहते हैं और हम इसे स्लाइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एक कुछ क्वेश्चन चीजें पूछ सकती हूँ? जी जी मैम, जरूर। सर पहले तो एक्सक्यूज इसलिए कि मैं आपको जो है ना वो इंटरप्ट करी हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए थोड़ा वो था, मुश्किल था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइटर सा क्वेश्चन है मेरा, और उसके बाद जी फिर दोबारा बिल्कुल, स्लाइसिंग को कंटिन्यू करते हैं। अगर जी आप अलाउ बिल्कुल करते हैं तो फिर सर मैं पूछ लेता हूँ। मैम, मैंने आपको ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है। यस सर। आप तो आप सर आप क्वेश्चन कंट्रीब्यूट किया इररेलेवेंट कीजिए। है। सर क्वेश्चन इररेलेवेंट है, इसलिए मैंने पहले इसलिए आपसे परमिशन ली है। सर मैम क्वेश्चन ये है कि जो गिट हब है जी दैट इज बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, और पर उसमें जो रेपोजिटरीज हैं वो हम लोगों को इंडिविजुअल क्रिएट करनी चाहिए या फिर एक रेपोजिटरी के अंदर फोल्डर्स क्रिएट करने चाहिए? क्योंकि जब हम लोग चेक करते हैं अपना गिटहब तो उस पे मेंशन होता है कि इतनी रेपोजिटरीज हैं, लेकिन जब ठीक है। जैसे कि ये एक एमएल का कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें एमएल के कोर्स के अंदर नंपाई और पांडा के फोल्डर्स क्रिएट करके अपना ये कोड अपलोड करना चाहिए या फिर सेपरेट रेपोजिटरीज में अपलोड करना चाहिए? अब बिल्कुल मैम, आपका वैलिड क्वेश्चन है। अगर हैं आप बिगिनर, ठीक है, मैं बिगिनर की बात अभी कर रहा हूँ, अगर हैं आप बिगिनर तो आपको पाइथन की एक अलहदा रिपोजिटरी होनी चाहिए, नंपाई की अलहदा रिपोजिटरी बनानी चाहिए, पैंडास की अलहदा रिपोजिटरी होनी चाहिए, मशीन लर्निंग के क्लासीफायर की अलहदा रिपोजिटरी आनी चाहिए, और इस तरीके से आपको फर्दर रिपोजिटरी बनानी चाहिए। नंबर 1, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जैसे ये मैंने मतलब कुछ 6 माह, 3 माह, 2 माह आप काम कर लेते हैं, आपको नंपाई भी आ जाती है, पाइथन भी आ जाती है, आपको पैंडास भी आ जाती है, आपको मैटप्लॉटलिब भी आ जाती है, और आपको मशीन लर्निंग के क्लासीफायर यूज करना आ जाते हैं, मतलब आप अब एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो आप क्या करें कि आप एक रिपोजिटरी बनाएं, ठीक है, उसमें आप मशीन लर्निंग की, जैसे मैंने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई, इसके अंदर मैं आप इसमें देखिए, ये कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट अलहदा फोल्डर बना लिया, रिपोजिटरी एक है, डाटा एनालिसिस वो एक अलहदा फोल्डर बना लिया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसके अंदर अलहदा फोल्डर है, प्रिडिक्टिंग मॉडलिंग इसके अंदर अलहदा फोल्डर है, और ये मेरी जो है ये मेरी प्रो रिपोजिटरी होगी। मैं अब क्या करूंगा, मैं बाकी सारी रिपोजिटरी को अनपिन कर दूंगा, ठीक है, और सिर्फ यही मेरी रिपोजिटरी होगी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट वाली, जिसको मैं पिन कर दूंगा। ये होती है जब हम ना फर्दर लोगों को जो है हम अपना लिंक वगैरह भेजते हैं, तो उसके लिए जो है आप एक रिपोजिटरी बनाएं और उसमें आप जो आपके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो उसमें जो है ऐड करें। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं, तो फिर आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अलग अलग रिपोजिटरी बना लें। ठीक है मैम? ठीक है, थैंक यू सर। सर अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप जी जी कोई और इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए? जी सुहेल, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये गिटहब के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जैसे इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स रखे जा सकते हैं या मुख्तलिफ जो हम लोग फाइल्स वगैरह बना रहे हैं तो वो रखी जा सकती हैं। तो सर ये प्रोजेक्ट के हवाले से सवाल पूछना था कि ये क्या प्रोजेक्ट हमारे इस कोर्स का हिस्सा है, या मतलब आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट करके इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की जा सकती है? अच्छा, बिल्कुल सही। बेसिकली हम जो पहले सरतल्ला साहब और मैम पढ़ा रही थी, मैम माँ जैनब, ठीक है, उस वक्त ना मेरे पास टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, तो जो सरतल्ला और मैम ने पढ़ाया वो ऑलरेडी ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने क्लासिफायर, लीनियर रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन और ग्रेडियंट वगैरह, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। राइट सर। लेकिन लेकिन सर बिजी हो गए, और फिर जो है इस कोर्स को मैम के साथ मैं इसको टेक ऑन किया, ठीक है। मैंने जी जब जी। मैंने इसको टेक ऑन किया और मैंने 1-2 क्लासें ली, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि
कि क्योंकि मशीन लर्निंग की बेस दो चीजें हैं, एक मैथमेटिक्स है और दूसरी जो है वो स्टैटिस्टिक है। ये जी दो चीजें जो है मशीन लर्निंग जो है बेस डिपेंड करती है बेसिकली। जी जब हम सर। फिर मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसके लिए आपको नंपाई और पैंडास का आना जरूरी है, क्योंकि हमने डाटा प्रोसेस करेंगे तो क्लासीफायर में फिट करेंगे ना डाटा को। जी सर। तो डाटा प्रोसेस करने के लिए आपको नंपाई और पैंडास आना जरूरी है, क्योंकि आपने मिसिंग वैल्यू रिमूव करनी है, आपने फर्दर उस पर डाटा एनालिसिस करना है, आपने विजुअलाइजेशन करनी है, आपने उसमें से फीचर गेट करने हैं। तो ये सारी टेक्निक जो है फिर पैंडास के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। जी सर। इसलिए जो है हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, जैसे ये नंपाई हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जी जैसे सर। ये कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे, राइट सर। ठीक है। और हम जो है प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें काफी सारी जो है हमारी लर्निंग होगी, और आपको बाकायदा टास्क मिला करेगा कि ये प्रोजेक्ट आप इनफरादी तौर पे करके आए और क्लास में आके प्रेजेंट करें, आपको प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, राइट ठीक है। सर। बाकायदा जो हमारी क्लास हुआ करेगी वो इस तरीके से हुआ करेगी, मैं और मैम माज है ना, हम आपको सबको जो है प्रोजेक्ट एलोकेट करेंगे कि सपोज आपने डाटा प्रोसेस करना है, अब इसमें से आपने गेट करना है कि कैसे आपने प्रोसेस करना है। एक एक प्रोजेक्ट जो है मैं आपको बना के दे दूंगा सबको, ठीक है। जी सर। उसमें आपने उस प्रोजेक्ट को फॉलो करना है कि ये प्रोजेक्ट में असल में काम कैसे हो रहा है, कौन सी चीज हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। राइट सर। फिर फिर हम आप सब उस पे अपने अपने प्रोजेक्ट आपके, क्योंकि प्रोजेक्ट होंगे डिफरेंट, तो हर बंदा अपना अपना प्रोजेक्ट करेगा और आके क्लास में रिप्रेजेंट करेगा। जब आप प्रेजेंट करेंगे क्लास में तो आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, और आप जो है बहुत अच्छे जो है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो हमारे जो है इसमें फर्दर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट ऐड करने से पहले हम जो है हम अपनी बेस लाइन क्रिएट कर रहे हैं। जी सर। जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो। तो सर वो प्लीज वो फिर पिछले डॉक्यूमेंट्स लाजमी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं, पहले कोई और पढ़ा रहा था, आप पढ़ा रहे हैं और मैम पढ़ा रही हैं, तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। मैंने तो कल ही ज्वाइन किया है, सो दैट मैं इसको कोप अप कर सकूं। अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube का चैनल नेम है AI विद सईद, AI विद ठीक है। सईद। जी जी, अगर आप सर्च करें तो ये YouTube का चैनल है, और इसमें आज ही मैंने अभी एक जो है नंपाई का शेयर किया, और इसमें जो है ऑलरेडी पैंडास ट्यूटोरियल में 3-4 वीडियो पड़ी हैं, नंपाई की भी 2-3 पड़ी हैं, ठीक है। तो ठीक है वीडियो सर। ऑलरेडी AI विद सईद इसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप सर हमारे हमारे आई कोड गुरु के फेसबुक अकाउंट पे जाते हैं तो जी उसमें सर। भी, ठीक है, मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ, तो फेसबुक के आप जाएं और उधर सर्च करें आई कोड गुरु, तो जी उसमें सर। से आपको मशीन लर्निंग की प्ले लिस्ट मिलेगी, ठीक है। जी सर। यहाँ पे जो है आपको जो है, आप अगर इधर आते हैं तो आपको आई कोड गुरु का फेसबुक का पेज मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। जी इसको सर। अगर आप रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारी क्लासें हो रही हैं 6 PM 7 PM, ठीक है। सर और सर नीचे ये कब अगर से स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस? ये कब से चल रही हैं ये क्लासेस? क्लासों का तकरीबन आई थिंक हमारा जो है ये 5th वीक चल रहा है। फिफ्थ, यानी कि एक महीना हुआ है सर। जी तकरीबन। ठीक है सर, मैं इसको आई कोड गुरु पे मैंने कोशिश की थी सर, वो बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा था, तो इसलिए यहाँ मैं। प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। हम आपको हम आपको हम आपको ना एक लिस्ट भी पास कर देंगे, लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, राइट सर, प्लीज वो शेयर कर दीजिएगा सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो सर उसके आपने बाद टेंसर बनाई है? जी जी टेंसर फ्लो पूछे। पे वीडियो बनाई है यूट्यूब? टेंसर फ्लो पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन टेंसर फ्लो के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, और उन प्रोजेक्ट की वीडियो हैं जो मैंने टेंसर फ्लो के थ्रू किए हैं, ठीक है। ठीक ठीक है। और इंशाल्लाह, क्योंकि टेंसर फ्लो जो यूज होता है वो डीप लर्निंग के लिए यूज होता है, इसलिए
इसलिए जो है जब डीप लर्निंग के लिए वो यूज हो रहा है, तो जब हम जो है नेक्स्ट डीप लर्निंग का जो है हम कोर्स अनाउंस करेंगे तो उसमें मैं टेंसर फ्लो करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम स्लाइसिंग पे आते हैं। हम स्लाइसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमने स्लाइसिंग करके देख ली। ठीक है। उसके बाद फर्दर हम ये देखेंगे नंपाई एरे में स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का टॉपिक आज ही हम कंप्लीट करवा लें या कल, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है। सर आई गेस हम लोग कल करवा लें। ठीक है मैम, आप कोई चीज ऐड करना चाह रही हैं तो आप ऐड करें, हमारे पास अभी 5-6 मिनट है। और सर जो आपका यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो की लेक्चर है? देखें, पैराटॉर्च और टेंसर फ्लो के लेक्चर अवेलेबल हैं, लेकिन पैराटॉर्च पे नहीं है। मैंने जो मोस्टली यूज किया है, मैंने टेंसर फ्लो को यूज किया हुआ है। ठीक है सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये दोनों एआई के टूल्स हैं जी बिल्कुल, या? एआई के टूल है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखें ना, अगर आप अपवर्क की बात करती हैं, मैं अपवर्क ओपन करता हूँ अपना, मैं अपवर्क ओपन कर रहा हूँ और आपको ना यहाँ पे मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है। और आपको मैं एक लिस्ट शेयर करूंगा कि मैंने असल में कितने प्रोजेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, मैंने अराउंड अबाउट 80 प्रोजेक्ट कर लिए हैं कंप्लीट, जिसमें से 17-18 जो है हमारे थीसिस है। अब ये आपके पास जी एक आया हुआ है कि नीड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी लोड प्रिडिक्शन बाय यूजिंग अ हाइब्रिड XGBoost एंड प्रॉफिट मॉडल। अब इसमें आपने करना क्या है कि उसने आपको डाटा सेट एलोकेट किया होगा, आप उस डाटा सेट की बेस पे आपने प्रेडिक्शन करनी है। जब लफ्ज प्रेडिक्शन आ जाता है तो इसका मतलब है जो आपके पास टारगेट वैल्यू होंगी वो कॉन्टिन्यूसली होंगी। जब लफ्ज हम प्रेडिक्शन की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूसली वैल्यू होंगी। ठीक है। तो सर प्रेडिक्शन से तो पता चलेगा कंटिन्यूस होंगी, तो डिस्क्रीट कब होगा? एक एक हाँ जी, जी आप सवाल रिपीट करें। अच्छा, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट किया कि प्रेडिक्शन की जब हम बात करें, हाँ इसका मतलब है हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू जब आ रही होंगी, यानी अगर आप 100 यूनिट्स आप कंसीडर करते हैं, 100 यूनिट्स हैं, तो वो आपको उसके जो है प्राइस प्रेडिक्ट करके दे देगा। अगर आप कहते हैं कि 200 यूनिट्स आपने जो है वो कंज्यूम किए हैं, तो वो उसके बेस पे प्रेडिक्शन करके दे देगा। ठीक है। अब ये प्रेडिक्शन के लिए क्लासिफायर कौन से यूज करेंगे, तो इसके लिए आप लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। फिर इसकी हाइब्रिड जो है वो इसकी अप्रोच है वो XGBoost है। तो इस तरीके से के फर्दर जो है आप रिग्रेसर इस पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बन जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट जरा देखें, मशीन लर्निंग वाला ये प्रोजेक्ट। अब ये आप इजीली जो है अर्न कर सकते हैं घर बैठ के। ठीक है, इसलिए जो है मैंने बेसिक से स्टार्ट करवाया। अब ये देखें इसमें वो क्या पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि नीड समवन टू सॉल्व अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सेट, नीड्स टू राइट कोड एंड क्रिएट मॉडल्स एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस। ठीक है, आपको मशीन लर्निंग इसमें कैसे कोड करेंगे कि वो आपको जो है बताएगा, इसमें से इसकी स्किल आपके पास पाइथन आनी चाहिए, मशीन लर्निंग डेटा मॉडल ये आनी चाहिए। ठीक है, और स्पेसिफिक बाज़ हमें लोकेशन भी एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, कि कहाँ के लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। अब ये नेक्स्ट देखें, अगर ये डेंस न्यूरल नेटवर्क का जो है और प्रोजेक्ट है, ये मशीन लर्निंग कंसल्टेंट का है। ये मैं डीप अपवर्क की बात कर रहा हूँ। इस तरह आप जो है freelancer.com पे चले जाए। ठीक है, ये इमेज सर एनोटेशन का है। जी जी, मुझे ना ये समझ नहीं आती कि डाटा सेट को ओपन करके मैं कैगल से प्रैक्टिस कर रही थी कि इस पे मैं क्या अप्लाई करूँ, कौन सा क्लासिफायर लगाऊं?
यहाँ पे प्रॉब्लम अच्छा आती है। अच्छा सही। अब मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में फर्क क्या है। अगर आपके पास दो क्लासेस हों, मतलब मेल फीमेल के, टारगेट वैल्यू 1 0 1, हमारे पास 3 मिनट है, मैं 1 मिनट आपको ना इधर से जो मैंने आज ही प्रोजेक्ट कल किया था, बल्कि वो कंप्लीट करके मैंने दिया है क्लाइंट को, तो वही प्रोजेक्ट मैं ओपन करके आपको थोड़ा सा उसमें गाइड कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है। ये प्रोजेक्ट मैंने कल कंप्लीट किया है और ये प्रोजेक्ट जो है मैंने कंप्लीट करके क्लाइंट को दिया है। अब इस प्रोजेक्ट में मुझे टाइम कितना लगा है वो आप खुद कंसीडर कर लें कि कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, ये 2 आवर्स मैक्स 3 आवर्स का प्रोजेक्ट है टोटल। और इसकी प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 15K प्राइस है इसकी। ठीक है, तो इतना आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है जी। ठीक है, अब इसमें से मैंने डाटा सेट लोड किया, ये वाला डाटा लोड किया हुआ है। ठीक है, ये इसमें जो है आईडी नेम का कॉलम है, जेंडर, एज, हाइपरटेंशन, और इसमें जो हमारा टारगेट है ना ये वाला है, स्ट्रोक 111। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें मैं कॉलम देखता हूँ कि अगर 0 है तो इसका मतलब है कि बंदा बीमार नहीं है, उसको स्ट्रोक की प्रेडिक्शन नहीं हुई। अगर आखिर में 1 है तो इसका मतलब है बंदा जो है डिजीज का शिकार है, स्ट्रोक डिजीज का शिकार है। अब मुझे पता चल गया कि मैंने इसकी करनी है क्लासिफिकेशन। अगर कोई हम वैल्यू देंगे तो वो या तो 0 प्रेडिक्ट करेगा या फिर 1 प्रेडिक्ट करेगा। और 0 का मतलब है कि वो नॉर्मल है, और 1 का मतलब जो है वो क्या है, स्ट्रोक डिजीज का काज बना है। फिर इसको फर्दर जब मुझे पता चल गया कि क्लासिफिकेशन ही करनी है इसकी, तो फिर मैंने इसमें से कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकाली है। ठीक है, जैसे ये देखें कि अगर वो बंदा मैरिड है, तो यस से मुराद ये है कि उसको स्ट्रोक हो सकता है। अगर वो बंदा मैरिड नहीं है तो उसको स्ट्रोक के चांस कम है। तो इस तरीके से हम जो है विजुअलाइजेशन करते होते हैं। फिर मैंने देखा कि इसमें से कुछ मिसिंग वैल्यू थी, उनको रिमूव किया। ये देखें मिसिंग वैल्यू। ठीक है, इसके थ्रू फिर मैंने वो मिसिंग वैल्यू जो है रिमूव कर ली। ये देखें। ठीक है, अब नीचे देखें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। फिर इसी तरीके से जो है हम प्रोजेक्ट को करते होते हैं, और आगे फर्दर आपको मैं इसकी जो है ये एक्यूरेसी वगैरह भी दिखा सकता हूँ। ये देखें इसकी एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने फर्दर अपडेट किया था। फिर इसकी मैंने प्रेडिक्शन करवाई। ठीक है, एक्चुअल 1 थी और मेरे मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया। फिर एक्चुअल 0 थी, मेरे मॉडल ने 0 प्रेडिक्ट किया। फिर एक्चुअल 1 थी, मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे देखें एक्चुअल 0 थी लेकिन मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मॉडल की एक्यूरेसी 100% तो नहीं है ना, इसलिए वो कुछ प्रेडिक्शन गलत भी कर रहा है, क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन देखें तो ऑलमोस्ट 80% है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स को हम खुद करेंगे जी, आप टेंशन न लें। ये मैंने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू भी किया हुआ है। ठीक है, और मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन के थ्रू भी किया हुआ है, क्लासिफायर के थ्रू। आज के हमारे लेक्चर का टाइम जो है वो एंड हो चुका है, तो इंशाल्लाह कल हम नंपाई को सबसे पहले कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें, और उसके बाद फर्दर जो है हम मशीन लर्निंग पे आएंगे और एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।